मैंने एक चीज़ हमेशा गौर की है, जब कभी भी मुझे चेस्ट लगानी होती है ना, तभी बारिश आती है। एंड गेस व्हाट, आज भी बारिश आई ही। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि अरे यार, चेस्ट लगाते वक्त ज़मीन पर हाथ लगते हैं ना, तो पूरा ज़मीन गीला होता है, तो थोड़ा किच लगता है, लेकिन किच लगता है, लेकिन करना है तो करना है। अभी 5 से 10 मिनट पहले बारिश आई थी, ज़ोरदार बारिश आई थी। मेरे दिमाग में मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा रुकते हैं, अगर नहीं हुआ तो सीधा निकलते बारिश में आज वर्कआउट करेंगे, नो मैटर व्हाट। लेकिन बारिश रुक गई, सो मैं आया हूँ, लेकिन रेनकोट साथ में लाया हूँ। सो देखते हैं कैसा होता है आज वर्कआउट। अभी मैं आपको मेरा प्लेग्राउंड दिखाता हूँ, जहाँ पर मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। प्लेग्राउंड नहीं, लेकिन दिखाता हूँ क्या हालत हो गई होगी। ये हालत है अभी, मतलब जहाँ मोस्ट प्रोबेबली वर्कआउट करते हैं वहाँ पानी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी तो होता है, देखो। बट स्टिल हम करेंगे, रुकेंगे नहीं। तो चलो वार्म अप शुरू करते हैं, बहुत लोगों की फेवरेट एक्सरसाइज के साथ। आज तो पैंट पीछे से गीले होने वाली है, पूरी की पूरी गीली। आज होप करता हूँ कि एटलीस्ट 8 to 9 रेप्स जाए पैरेलल बार डिप्स में। लेट्स होप व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एटलीस्ट 9 तो रेप्स जाने ही चाहिए, आज मेरा टारगेट है, प्रोग्रेशन होना चाहिए। बट अगर नहीं भी गया देन नो वरीज, व्हाट मैटर्स इज़ कंसिस्टेंसी। आज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि बजाय डिक्लाइन जो पुशअप्स लगाता हूँ मैं, उसके जगह पर मैं ये लगाऊंगा, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बार डिप्स लगाऊंगा। यानी कि मैं ऊपर रहूँगा बार के और डिप्स लगाऊंगा। पैरेलल बार नहीं रहेगा, ये सिंगल बार डिप्स रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग डिक्लाइन पुशअप्स, मैंने आज किए सिंगल बार डिप्स। आपने लास्ट एक्सरसाइज देखी होगी, सिर्फ 3 रेप्स गए, उस पर काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन लास्ट में एज ए क्या कह सकते हैं, टिल फेलियर, मतलब लास्ट में मुझे एक ज़रिया मिला है डिक्लाइन पुशअप्स करने का, जहाँ काफ़ी सूखा मतलब सूखी जगह है, तो मैं वहाँ करूँगा। लेकिन वो लास्ट में डालूँगा एकदम टिल फेलियर, जितने जाते उतने करूँगा और वर्कआउट अपना ख़त्म करूँगा। सो अब ये 5 मैं करता हूँ एंड आई एम हैप्पी टुडे कि आज मेरे 9 रेप्स गए पैरेलल बार डिप्स में। सो आई एम हैप्पी, सो प्रोग्रेस हो रहा है।
सो इट्स ग्रेट, मतलब एक मोटिवेशन आ रही है और वर्कआउट करने की। सो प्रोग्रेस तो ऐसे ही होता है दोस्तों, जस्ट बी कंसिस्टेंट, धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सीन है, मतलब बीच में 15-20 सेकेंड्स का ब्रेक मिलता है मुझे हर एक सेट के बाद, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह पे उठाना पड़ता है, तो उसमें ब्रेक मिलता है। सो वो एक दिक्कत आती है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए मसल्स को ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, ऐसे मैं सोचता हूँ। सो अभी 2 सेट्स हो गए हैं और एक आखिरी सेट लगाएंगे और फिर मैं डिक्लाइन पुशअप्स लगाऊंगा। एक ही सेट लगाऊंगा, जितना जाएगा उतना, एक भी गया तो गया, बट ये रूटीन में मैं ऐड करूंगा। बचपन की यादें तरोताज़ा हो गई। मेरे ग्राउंड पर 4-5 लोग बैठते थे और बाकी के लोग, वहाँ पानी जमा होता है ना, वहाँ पत्थर फेंकते थे और उसको घुमाते भी ज़ोर ज़ोर से थे। तो मैं कह रहा था आपको कि मुझे जगह मिल गई है जहाँ पर मैं डिक्लाइन पुशअप्स कर सकता हूँ, वो ये है। इन सैक्स पे पैर रख के मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर हाथ गंदे नहीं होंगे, मतलब ग्राउंड सूखा है क्योंकि ऊपर शेड है, इसीलिए। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं कितने पुशअप। सो टोटल काउंट्स गए मेरे 8, लेकिन मैं 6 ही मानूंगा क्योंकि 6 तक मैं ठीक ठाक मेरा फॉर्म था, लेकिन 7th और 8th रेप में मेरा फॉर्म भी गलत हो गया, पोस्चर भी गलत हो गया। सो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 6 रेप्स मैंने लगाए या 8 रेप्स लगाए। आज दोस्तों, सॉरी लाइट इस तरफ है, आज दोस्तों मेरा थिएटर जो है वो नहीं था क्योंकि सर का शूट पड़ा और चाबी जो है वो सर के पास थी, तो आज भी उनका शूट है, तो चाबी देने के लिए हमें मतलब कैसे दे सकते थे शूट के, मतलब शूट की जगह बहुत दूर है और वहाँ जाना, चाबी लेकर आना, तो वो मुमकिन नहीं था। तो आज छुट्टी दी और कल हमारा रिहर्सल होगा, यानी कि आज ट्यूसडे है, मंडे ट्यूसडे होता था, वेडनेसडे छुट्टी, थर्सडे फ्राइडे होता था। अभी होगा क्या, मंडे को हमारा कल हो गया, अभी आज छुट्टी, फिर कल, परसों और नरसों, ये तीनों दिन हमारा रिहर्सल होगा। और एक किताब ख़त्म हो गई जो कि थी निर्मल वर्मा की मेरी प्रिय कहानियाँ, और अभी मैंने दूसरी किताब निकाली है जिसका नाम है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती की। मतलब मैंने ये सुना है कि जो उपन्यास पढ़ता है हिंदी के, उसने अगर ये किताब नहीं पढ़ी होगी तो पढ़नी चाहिए, और जिन्होंने भी पढ़ी है वो यही कहते हैं कि ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट किताब है पढ़ने के लिए। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, तो मैंने पढ़ना ख़रीद ली और इसको पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग 115 पेजेस हुए हैं। अभी पता नहीं आगे क्या है, कैसा है, लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है किताब, थोड़ी सी ज़रा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं हिंदी किताबें पढ़ रहा हूँ, वैसे ही मैं इंग्लिश किताब भी मेरे डेली शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों कि इंग्लिश जो है ना, मुझे आती है बोलनी इंग्लिश, नो डाउट, समझ में आती है, बोलनी आती है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि बोलते वक्त मुझे अगर किसी के साथ बोलना हो, अगर सडनली कोई आके मुझसे बोले तो मुझे थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पॉज आ जाता है, या फिर मैं गलत कुछ बोल दे रहा हूँ। और वो मैंने मतलब थोड़ा सा गौर किया मुझ पर, और मैंने फिर सोचा कि चलो इसकी भी आदत डालते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सो
यस, मेरे डेली शेड्यूल में मैं इंग्लिश किताब भी इनकॉर्पोरेट करूँगा जो मुझे शूट मिलते मिलते रह गया। यस, हुआ यूँ कि कल हमारे सर शूट कर रहे थे, राइट। तो उनको वहाँ के लोगों ने बोला, मतलब जो कास्टिंग डायरेक्टर होंगे या क्रिएटिव होगा, कोई होगा, उन्होंने कहा कि आपके कोई पहचान में कोई ऐसा बंदा है जो आपके लड़के का रोल कर पाएगा, ये जो कोई भी वो शूट कर रहे हैं उसकी। तो उन्होंने कहा हाँ है, और उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया, मेरी प्रोफाइल सेंड की। उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, लेकिन जैसे मतलब सब कुछ देखा, सब बढ़िया था, लेकिन जैसे उन्होंने मेरी फ़ोटो देखी, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा लड़का है, बहुत बड़ा लड़का है। मतलब कि उन्हें चाहिए था 18-17 साल का लड़का, लेकिन मैं उससे बड़ा हूँ, 25 साल का हूँ। सो उन्होंने कहा बहुत बड़ा है। सो कोई नहीं, ये कई दफ़ा होते रहता है, और होता मतलब ये मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, फिट नहीं बैठ रहा कैरेक्टर, बाल लंबे हो गए हैं, बाल छोटे चाहिए थे, जब छोटे थे तो बाल लंबे चाहिए थे, ऐसा बहुत कई दफ़ा हुआ है। तो मुझे ये बात आपको इसीलिए कहनी थी कि अगर मैं शूट पर होता तो मेरा पहला एक्सपीरियंस मेरे सर के साथ ही होता, मेरा पहला शूट सर के साथ ही होता। शूट इन द सेंस कि मैं जहाँ पर बोलूँगा, डायलॉग डिलीवर करूँगा। ऐसे तो मैंने कई सारे शूट किए, फीचर कास्ट किया है, तो वैसा तो किया है, लेकिन बोलने वाला, और वो भी मेरे गुरु के सामने, गुरु के साथ, तो काफ़ी मज़ा आया होता, लेकिन हुआ नहीं। नो प्रॉब्लम इन दैट। और मैं उसकी एक्सपीरियंस आपको दिखाता, शेयर करता, काफ़ी मज़ा आता कि वहाँ का मैं आपको माहौल दिखाता कि कैसा है, क्या था, ये है, वो है, काफ़ी मज़ा आता। लेकिन कोई नहीं, कुछ और बड़ा लिखा है मेरे नसीब में शायद। सो ज़रूर आगे अगर मुझे कोई एक अनुभव आएगा, सिलेक्शन होगी मेरी कहीं पर, तो ज़रूर मैं आपको वहाँ का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। एक्चुअली वहाँ अलाउड होता नहीं है दिखाना, लेकिन मैं सिर्फ अंदर का सेट का नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन आपको मैं इर्द गिर्द, मतलब सेट के बाहर का सब कुछ दिखा सकता हूँ, लोगों से मिलवा सकता हूँ, उनसे बातें करवा सकता हूँ। तो उतना मैं करने की कोशिश करूँगा डेफिनेटली। तो अभी घर जाकर मैं किताब पढ़ूँगा और सो जाऊँगा, और कल उठ के फिर से सेम टास्क इनकॉर्पोरेट करूँगा और उसमें नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूँगा।